हेलो स्टूडेंट्स। सो हम आ गए हैं हमारे सेकेंड वीडियो के साथ विद एक्सरसाइज 7.2 फॉर क्लास सिक्स्थ स्टूडेंट्स ऑन चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। ओके, सो हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया है। सो आप प्लीज़ वो जाके देखिए एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एक्सरसाइज 7.2। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक कंसेप्ट विच इज नंबर लाइन। एक चीज बेसिकली नंबर लाइन होती क्या है। सो ये बेसिकली आपकी नंबर लाइन होती है समथिंग ऐसे। नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है, एक नंबर जिसपे आप एक लाइन सॉरी एक लाइन जिसपे आप नंबर प्लॉट करके उसे नेमिंग कर सकते हैं। बेसिकली उसे हम रीड कर सकते हैं किसी पर्पस के लिए। ओके, सो नंबर लाइन का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन विच इज जीरो। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में हमेशा होते हैं पॉजिटिव नंबर, नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होते हैं नेगेटिव नंबर। सो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6 एंड यहाँ पे उल्टा होगा -1, -2, -3, -4। ऐसे होगा ये नंबर लाइन। ये एक नॉर्मल नंबर लाइन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.2 की तरफ और हम देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। सो अब हमें यहाँ पे बोला गया है एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट सम में ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ओके, अब आपने यहाँ पे नंबर्स को देख लिए। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि इन नंबर्स को, ये जो फ्रैक्शन में नंबर्स है, इन्हें आप नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। प्लॉटिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन में आपका जो डिनोमिनेटर होगा सभी नंबर्स का, सभी फ्रैक्शंस का जो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहते हैं, उन सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, उन सभी का डिनोमिनेटर सेम होना ही चाहिए। अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको उनको सेम करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग टू नंबर लाइन। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सम की तरफ जिसमें हमारे सभी फ्रैक्शन सेम नहीं है। सो फर्स्ट है हमारा 1/2, 1/4, 3/4 एंड देन 4/4। ओके, सो अब यहाँ पे सभी पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो इसे हम 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, या डिनोमिनेटर में अगर कुछ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो सेम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे एंड में लिख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो ये जो फ्रैक्शन है 1/2, ये हो गया रिप्लेस बाय 2/4। तो अब आपके जो चार फ्रैक्शन है वो है 1/4, 3/4, 4/4, 2/4। इनको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ओके, सो अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछा, आप फ्रैक्शन में कैसे नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। कर सकते हैं हम। अब देखो, जितने डिनोमिनेटर जो आपका है, जो कि यहाँ पे 4 है, तो 0 to 1 के बीच में आपको उतने पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ये जो 0 to 1 है उनके बीच में आपको उतने पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो 4 है, करेक्ट, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 4 है ना। सो ये 1 2 3 4, तो ये जो नंबर होगा ये आपका 1 होगा बेसिकली। करेक्ट, 1 2 3 4 ये होगा आपका नंबर 1। एंड हर एक नंबर में आपका न्यूमरेटर इंक्रीज होता होगा एंड आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो ये जो 1/4 है ये आपका यहाँ पे लाई करेगा। ये जो 2/4 है ये आपका यहाँ पे लाई करेगा। ये जो 3/4 है वो आपका यहाँ पे लाई करेगा। ये जो 4/4 है वो आपका यहाँ पे लाई करेगा।
ओके, अगर आप 4 को देखो कैंसिल करोगे, 4 वन जा तो आपका आंसर तो 1 ही है ना, तो इसलिए वो 1 यहाँ पे है। एंड आपको ध्यान रखना है जितने जो आपका डिनोमिनेटर है उतने पॉइंट्स आपको लगेंगे 1 तक रीच होने के लिए। सो 1 2 3 फोर्थ पॉइंट आपका होगा नंबर 1। वैसे ही आगे के 4 पॉइंट 1 2 3 4 ये होगा आपका नंबर 2। इसके आगे 1 2 3 4 वो होगा आपका नंबर 3। सिमिलरली आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होगा 1 2 3 4 -1 1 2 3 4 -2 वैसे। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। हमने फर्स्ट सेट ऑफ फ्रैक्शन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ, विच इज 1/8 2/8 3/8 1/8 2/8 3/8 एंड 7/8। अब यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 8। सो आपको 8 पॉइंट्स ड्रॉ करनेंगे टू रीच अप टू 1। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा आपका 1। सो ये 1/8 होगा आपका, ये होगा आपका 2/8, ये होगा आपका 3/8, ये होगा आपका 4/8 क्योंकि यहाँ पे 4/8 है, हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। 4/8 5/8 6/8 और ये होगा आपका 7/8। तो आपको देखना है आपका डिनोमिनेटर सेम है, एवरी पॉइंट के साथ आपका न्यूमरेटर 1 से इंक्रीज होते जाएगा एंड ये होगा आपका 8/8। सो 8 1 जा तो ये आपका 1 आ गया जो यहाँ पे आपको देख सकते हो। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। 2/5 3/5 2/5 3/5 8/5 4/5। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 5 है तो ये 0 होगा, ये 1 2 3 4 5 तो ये होगा आपका 1। अब 1/5 है नहीं है, 2/5 है 3/5 है 4/5 है 2/5 हो गया 3/5 हो गया 4/5 8/5 नहीं हुआ है। सो ये है आपका 5/5 6 7 सॉरी टोटल 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 ये होगा आपका 2। सो ये होगा आपका 5/5 6/5 7/5 ये होगा आपका 8/5। तो आपको ऐसे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ओके, वैसे ये 9/10 10 सॉरी 9/5 और ये 10/5। अब ये 5 1 जा 5 2 जा हो गया तो ये आप 2 यहाँ पे देख रहे हो, तो ये ऐसे वर्क करता है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो 7 3/4 5 6/7 ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड ये जो आप फ्रैक्शन देख रहे हो 20/3 11/5 जो अभी तक हमने देखे ये सभी ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आपको बोला है कि इन सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सॉरी इन सभी फ्रैक्शंस को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है। सो 20/3 फर्स्ट 20/3 बोला गया है एंड इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सो ये बेसिकली क्या है डिवाइड है ना, 20/3 बेसिकली 20 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको भी कुछ नहीं डिवाइड ही करना है। 20 डिवाइडेड बाई 3 3 6 18 आपका रिमाइंडर बचेगा 2। अब मिक्स फ्रैक्शन अराइव करने के लिए आपको उल्टा वी फॉर्म में 3 नंबर कंसिडर करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर। सो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा 6 2/3 6 2/3 6 2/3 6 2/3 उल्टा वी। आप भी ऐसे लिखते हो, आपको उल्टा भी लिखना है ऐसे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे डिवाइजर है, तो इन तीनों नंबर को आपको लेके मिक्स फ्रैक्शन लिखना है 6 2/3। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 11/5। इसे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 2 10 आपका रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये होगा 2 1/5 2 1/5। नेक्स्ट 17/7, तो 7 2 14 ये आपका बचेगा 3, ये होगा 2 3/7 2 2 3/7। दैट्स इट, हो गया। आपको यही करना है, डिवाइड करना है
एंड आपको ये फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है। 28 अपॉन 5, सो 28 को डिवाइड बाय 5 कीजिए, 5 5 are 25, 8 minus 5 is 3, 5 3 upon 5, so ये होगा आपका 5 3 upon 5। नेक्स्ट क्या है 19 अपॉन 6, सो आपको डिवाइड करना है 19 बाय 6, तो ये होगा आपका 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे बचेगा 1, 3 1 अपॉन 6, सो ये होगा 3 1 अपॉन 6। ओके, ये हमने किया 19 अपॉन 6, अब है 35 अपॉन 9। ये होगा 9, 9 4 36 होता है, 36 35 है हमारे पास, नहीं ले सकते 9 4 ज़ा, सो 9 3 ज़ा हमें 27 लेना होगा। 35 माइनस 27, तो ये कट होके 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सो 5 and 3 is 8, सो ये आपका यहाँ पे 2 माइनस 2 0, सो ये होगा 3 8 अपॉन 9, 3 8 अपॉन 9। ओके, सो यही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ऐसे करना है, डिवाइड करना है एंड ये फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब थर्ड में हमें बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है, आपको अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। सो ये भी इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो ये है 7 3 अपॉन 4। अब इसका जो डिनोमिनेटर है आपको ये एज इट इज लिखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आपको न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको, एंड इनका जो भी आंसर आएगा उसमें ये नंबर ऐड करना है। तो 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, सो ये होगा आपका कन्वर्ट हो गया। अगर आप ये डिवाइड करोगे 31 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 7 ज़ा 28, बिकॉज 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28, ये 2 हो जाएगा, ये 1, 11 माइनस 8 इज 3, सो ये 7 3 अपॉन 4 हो गया, 7 3 अपॉन 4 हो गया, और सेम 30 अपॉन 31 अपॉन 4। दैट्स इट, यही करना है आपको। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म, 5 6 अपॉन 7, 7 5 ज़ा, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 7, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 6 41, करेक्ट। नेक्स्ट 2 5 अपॉन 6, डिनोमिनेटर लिख लो 6, 6 2 ज़ा 12, 12 12 प्लस 5 इज 17, करेक्ट। नेक्स्ट इज 10 3 अपॉन 5, 10 3 अपॉन 5, डिनोमिनेटर आप लिख लो 10 5 ज़ा 50, 50 प्लस 3 इज 53, ओके। नेक्स्ट इज 9 3 अपॉन 7, डिनोमिनेटर आप लिख लो ऐसे ही 9 7 ज़ा 63, 64 65 66, हो गया, आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सेम 8 4 अपॉन 9, डिनोमिनेटर आप लिख सकते हो 9, 9 8 ज़ा 72, 73 74 75 76, सो ये आपका कन्वर्ट हो गया 76 अपॉन 9। ओके, सो आई थिंक हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। So let us take a break and then we will start soon with exercise 7.3. Okay, thank you.